ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट में क्या होगा, ये अभी हम आपका जाने लगे हैं ब्लास्ट से किस तरह हम मैनुअल प्राइमर डिजाइनिंग कर सकते हैं। ब्लास्ट के बाद हम क्लस्टर डब्ल्यू में जाएंगे, क्लस्टर डब्ल्यू के बाद हम लिगो कैलकुलेटर पे जाएंगे। तो सबसे पहले आपने कोई जीन सीक्वेंस किया है, आपके पास उसकी सीक्वेंस है, तो आपने सबसे पहले वो सीक्वेंस लेनी है। ठीक है, और उसको कॉपी करके ब्लास्ट कर देना है। ठीक है, उसको कॉपी किधर गई, कॉपी करके उसको ब्लास्ट कर देना है। ये आपने ब्लास्ट कर दिया, आपकी जो सीक्वेंस थी उसको आपने ब्लास्ट कर दिया। ये आपने उसको सीक्वेंस को ब्लास्ट कर दिया, तो कोई 5-6 सेकंड बाद आपके पास ब्लास्ट का रिजल्ट आ जाएगा। 5-6 सेकंड के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ब्लास्ट का रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपके पास ब्लास्ट का रिजल्ट आ गया है। तो इसमें से आप 6 से 7 ऑर्गेनिज्म सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जिसको आपने मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट जिनकी देखनी है, और इनको आपने फास्टा ए फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेना है। आपने इस डॉट डी यूटीपीएस जीन का जो है वो प्राइमर बनाना है, तो आपने 6 से 7 ऑर्गेनिज्म की सीक्वेंस को डाउनलोड कर लेना है फास्टा ए फॉर्मेट के अंदर। ये आपकी डाउनलोड हो गई हैं। ठीक है, इसको आप ओपन कर लें। तो ये आपकी ओपन हो गया इधर। तो आगे फिर आपने इसको क्लस्टर डब्ल्यू में लेके जाना है। इसको मैं वापस ले आता हूँ। ठीक है, ये आपने उधर से सीक्वेंस, इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। ये आपने सीक्वेंस जो डाउनलोड की है अभी अभी ताज़ा बिल्कुल फ्रेश, इसको कॉपी करते हैं इधर से और इसको कर देते हैं, इसकी हम सीक्वेंस सिमिलैरिटी चेक कर लेते हैं। इसकी हम क्या कर लेते हैं, सीक्वेंस सिमिलैरिटी एक दूसरे के साथ, यानी कि ग्लोबल अलाइनमेंट कर लेते हैं। अब हम एग्जीक्यूट कर देंगे मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को। ठीक है, ये आपने एग्जीक्यूट कर दिया मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ये आप देखें, सीक्वेंस 1 की 2 के साथ अलाइनमेंट 100% है, सीक्वेंस 1 की 3 के साथ 99% है। ठीक है, समथिंग। तो ये सीक्वेंस 3 और 4 की, यानी कि जो इक्वलाई 3 और 4 है उसकी 100% है, 3 और 5 की 100% है, 3 और 6 की 100% है, 4 और 5 की 100% है, 4 और 6 की 100% है, और 5 और 6 की। अब ये कितनी ज़्यादा स्कोर आ रहा है, 100% और 99%। तो ये शो कर रहा है कि इन ऑर्गेनिज्म के ये जो जीन है इसमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है। ठीक है, इनमें 1% 0.5% थोड़ी सी कम है। तो ये कंजर्व रीजन ये शो करता है कि इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कंजर्व रीजन बहुत ज्यादा है, इन ऑर्गेनिज्म के अंदर कंजर्व रीजन बहुत ज्यादा है। ये जो स्टेरिक आपको शो हो रहे हैं ये सारी कंजर्व सीक्वेंस है। तो जो आप प्राइमर बनाते हैं इसमें से आप कंजर्व सीक्वेंस लेते हैं 20 से 22 न्यूक्लियोटाइड। इनिशियल में जो आप लेंगे वो होगा आपका फॉरवर्ड प्राइमर। तो फॉरवर्ड प्राइमर में आपने ये सीक्वेंस इधर अपलोड कर दी और इसका कैलकुलेट किया लिगो करेक्टरिस्टिक्स। 71 है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर, मॉलिक्यूलर वेट ये है 27 न्यूक्लियोटाइड है। तो इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए नहीं। ठीक है, तो आप को तकरीबन 20 न्यूक्लियोटाइड चाहिए होते हैं। अब इसमें जीसी कंटेंट देखें 55% है, मेल्टिंग टेम्परेचर 60 है, बेस्ट प्राइमर है। तो इसको आप एज ए फॉरवर्ड प्राइमर यूज कर सकते हैं, इसको आप एज ए फॉरवर्ड प्राइमर यूज कर सकते हैं। अब आप रिवर्स प्राइमर, आपको दूसरी एंड वाली कोई सीक्वेंस लेनी पड़ती है। लेट्स सपोज कि आप यहाँ से ये फॉरवर्ड प्राइमर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इधर से आपने इसको कॉपी किया, लिगो कैलकुलेटर में इसको देखा कि इसके करैक्टरिस्टिक्स सही हैं, प्राइमर बनने के काबिल है कि नहीं। तो ये 23 न्यूक्लियोटाइड का है, इसमें 65% जीसी कंटेंट है। तो जीसी कंटेंट थोड़ी सी हम कर देते हैं, ये जी इधर से का कम कर दिया, ये पी और जी खत्म कर दिया। अब आप कैलकुलेटर करें तो इसमें 20 न्यूक्लियोटाइड है, 65% जीसी कंटेंट है, और ये जो है इसमें 64 है। आप ऐसा करें कि एक और जी और सी को इधर से खत्म कर दें।
तो फिर कैलकुलेट करें। तो ये 18 न्यूक्लियोटाइड का हो गया, 61% जीसी कंटेंट है, चलेगी, और ये 59 के राउंड है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर है। ये ठीक तकरीबन ठीक है, जो है प्राइमर चल सकता है। ये होगा आपका रिवर्स प्राइमर। तो इस तरह आप ये टूल यूज़ करके ब्लास्ट का, क्लस्टल डब्ल्यू का, लीगो कैलकुलेटर का, या और भी मैंने आपको टूल्स बताए हैं, और बताए हैं कि अच्छे प्राइमर के करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि 22 ये 18 से 22 तक न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंथ होनी चाहिए। 3 प्राइमेंट के ऊपर ज़्यादा जी और सी नहीं होंगे, वरना सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन सकता है। इसके अलावा एक प्राइमर जो रिवर्स और फॉरवर्ड प्राइमर है उसकी सीक्वेंस सिमिलैरिटी नहीं होंगी, बल्कि वरना वो क्रॉस डाइमर बना सकते हैं। और एक ही प्राइमर के 3 प्राइम और 5 प्राइम एंड की सीक्वेंस में सिमिलैरिटी नहीं होगी, वरना वो सेल्फ डाइमर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर ये मल्टीपल एक ही न्यूक्लियोटाइड 5 to 6 टाइम अगर ज़्यादा आ गया 5 to 6 टाइम से, तो वो भी अच्छा प्राइमर नहीं है, वो आगे स्पेसिफिसिटी नहीं देगा। तो आपने प्राइमर वो सिलेक्ट करना है जो आपके जो पर्टिकुलर प्राइमर के करेक्टरिस्टिक के मुताबिक होगा। वो सेल्फ डाइमर ना बना सके, वो क्रॉस डाइमर ना बना सके, वो हेयर पेन लूप ना बना सके, उसकी जीसी कंटेंट अच्छी होनी चाहिए, 40 to 60% है, यानी कि अराउंड 60% अगर होगी तो वो ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी होती है जब आपने प्राइमर डिज़ाइन करना है। अब आपके क्वेश्चंस आने चाहिए जितने हो सकते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ब्लास्ट किया। ब्लास्ट करने के बाद आपके पास ये ऑर्गेनिज्म आएंगे, उसमें से 5 से 6 जिनके अंदर सीक्वेंस सिमिलैरिटी ज़्यादा है उनको आप डाउनलोड कर लेंगे फास्टा ए फॉर्मेट में। इधर ये फास्टा ए फॉर्मेट है, इसको आप डाउनलोड कर लेंगे। फिर आप उसको क्लस्टर डब्ल्यू से उसकी सीक्वेंस सिमिलैरिटी चेक करेंगे ग्लोबल अलाइनमेंट से। ये आप देखें कितनी ज़्यादा ये सीक्वेंस सिमिलैरिटी है, 100%, एक ही 2 के साथ, एक ही 3 के साथ 99%। तो ये आप दे सकते हैं कंजर्व रीजन इनमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपको कंजर्व रीजन काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं इसके .utps जीन के अंदर। तो मेरे ख्याल से आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो फिर हम आगे इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देते हैं।